Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, अभी तो जुलाई चल रही है ना, लग रहा है ना बहुत समय है हमारे पास और तुम्हारा टारगेट भी तो शायद यही है कि 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर यार हमें तो मिनिमम 95% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज बोर्ड्स में परसेंटेज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, प्लस जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आज की डेट में डेवलप हो रहे हैं, जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो सब तो 12वीं के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर 12वीं में अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बोर्ड में तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही, साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। यही टारगेट है हम सबका। आगे एक छोटी सी आपको बात बताने आया हूं, और तुम इसको मोटिवेशनल वीडियो समझ सकते हो, तुम इसको टाइम वेस्ट वीडियो भी समझ सकते हो। तो है क्या, थोड़ी सी सच्चाई दिखा रहा हूं और तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा होगा इस समय, मैं वो भी बात बताने जा रहा हूं। या थोड़ा समय ले लेते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का 18 तारीख है और जुलाई का महीना तो ऑलमोस्ट चला गया है। ठीक है ना, 10-12 दिन बाकी हैं जुलाई में, और 10-12 दिन तो तुम्हें फिगर आउट करते करते चले जाएंगे। बहुत सारे स्कूल्स पे उनके बारे में भी बात करूंगा मैं आज। तो बात करते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में समय कितना बचा है। एग्जैक्टली अगर देखें तो 6 महीने का समय हमारे पास बोर्ड इम्तहान शुरू होने में आज की डेट में है। हमारे पास पूरा अगस्त का महीना है, जिसके अंदर आपको एक बड़ा फेस्टिवल आता है हमारे देश में, जिसको हम लोग रक्षाबंधन बोलते हैं। पर बहुत छुट्टियां नहीं होती, 15 अगस्त होता है। इंडिपेंडेंस डे में थोड़ी बहुत छुट्टियां होती हैं, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं। सितंबर का महीना है आपके पास, जिसमें 99% स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स का महीना जिसको कहा जाता है। और ये देखा जाता है जिस महीने एग्जाम होता है ना, उस महीने सारी पढ़ाई छोड़कर, पूरी दुनियादारी छोड़कर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल एग्जाम्स को क्लियर करने में लग जाता है। मतलब वो समय जिसमें उसको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना था, उस समय पर वो सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम 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 देने में लगा देगा। तो सितंबर का महीना पढ़ने का नहीं है, सितंबर का महीना तो इम्तहान देने का है। आते हैं महीने अक्टूबर और नवंबर, और ये दो ऐसे महीने हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे देश का होता है, जिसका नाम है दशहरा दिवाली। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम उस महीने में भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिसंबर का दूसरा महीना ऐसा आएगा जहां पर फिर से एग्जाम होने वाला है। मतलब ये एग्जाम का महीना है और ये एग्जाम का महीना, और एक एग्जाम होने में 15 दिन का समय लगता है। उसके बाद कॉपीज चेक होंगी, कॉपी दिखाई जाएंगी, पीटीएम होगा, व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। जनवरी का महीना वो महीना होता है जिस महीने में आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। इस महीने में क्या होने वाले, इस महीने में प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो डेट आ चुकी होगी, आपके स्कूल में फाइल्स का महीना होगा। फाइल जमा करो, फाइल जमा करो, फाइल जमा करो, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। बिकॉज और बोर्ड तो 1 महीने बाद है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका बोर्ड इम्तहान शेड्यूल्ड होता है, हर साल ऐसा ही होता है। अब इन महीनों में आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है, अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस भी देने हैं। इसके साथ बहुत सारी चीजें और भी होती है। तुम्हारा स्कूल में फेयरवेल भी होगा, तुम्हारा न्यू ईयर भी आएगा, तुम्हारे ठंड के महीने भी आने हैं इसी के बीच में, और इसी के बीच में बाकी फेस्टिवल्स भी हैं। लेकिन मुझे तो पता है ना, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, तुम बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट करते ही नहीं हो। तुम कहां प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? तुम तो हर दिन का काम हर दिन खत्म कर ले रहे हो ना। तुम्हारे स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली पहली किताब खत्म करा दी गई होगी अकाउंटेंसी की, तुमने तो खत्म कर ली होगी ना। और शायद दूसरी किताब शुरू भी कर लिया हो। और कुछ स्कूल में तो बहुत बढ़िया है, पहला किताब से कुछ चैप्टर, दूसरी किताब से दूसरे चैप्टर पढ़ाकर एग्जाम लिया जा रहा होगा। पर तुमने तो वहां तक सारी चीजें खत्म कर ली है ना। या आज की डेट में आपकी प्रिपरेशन है कहां पर? चुटकी बजेगी और ये महीने गुजरने वाले हैं। हर साल मैं बच्चों को ये बात बताता हूं। लेकिन आप क्या रेगुलर हैं? थोड़ा थोड़ा ही सही, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो चीजें आपके फेवर में आने वाली हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हाई टाइम है कि यहां से अपनी पढ़ाई को रेगुलर मोड पर लेकर आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्प्रिंट मारना शुरू कर दो, बहुत तेजी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं बस तुमसे ऐसा कह रहा हूं कि रेगुलर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की पढ़ाई आप करना शुरू कर दें। बिकॉज फरवरी में आने में 2 एग्जाम के महीने निकाल दें, एक प्रैक्टिकल का महीना है, तो कुल मिला के अगस्त, अक्टूबर और नवंबर ही बचेगा तुमको पढ़ाई करने का महीना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अब यहां से क्या होने वाला है आपके साथ, मेरी बात सुनिएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप होते हुए देखिएगा। आज मेरा ये वीडियो देख रहे,
आपके क्लासमेट्स भी मेरा वीडियो देखते हैं, आपके होपफुली टीचर्स भी मेरा वीडियो देखते हैं। और यहां से अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। अभी पता है ना, ये बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। मैं आपको इनकी मेंटेलिटी बताता हूं। ये बहुत सारे लोग हैं, ये पता है क्या है? ये भीड़ है, भीड़, क्राउड। क्राउड बोलते हैं ना, सो क्राउड। अब यहां से एक आदमी, एक बच्चा कोशिश करेगा, निकल कर आएगा यहां से और कोशिश करेगा कि मैं अपने बोर्ड के लिए, अपने करियर के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूं। मैं एक लीडर माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना? ये भीड़ है और ये है लीडर। लीडर कौन होता है? पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा, बाकी में दूसरों का। तो लीडर माइंडसेट क्या होता है? लीडर माइंडसेट की बात करें तो वो क्या करता है? आधे दिन में, जैसे कि ये 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में आधे दिन से थोड़ा सा ज्यादा, दैट मीन्स इतना घंटे, मतलब बोले तो 12 प्लस 1 आवर, मतलब करीब करीब 13 घंटे अपनी सक्सेस के लिए काम करते हैं। ये लीडर मेंटेलिटी है। लेकिन जो ये भीड़ की मेंटेलिटी है ना, ये 13 घंटे ना टाइम पास में लगाते हैं। 12 आधे दिन से ज्यादा समय टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और इनके अंदर ना एक आदत है, ये हमेशा भीड़ में रहते हैं बेटा, भीड़ में। ये कभी भी अलग नहीं होते, बिकॉज गलत काम सारे भीड़ में ही होते हैं और अच्छे काम को करने के लिए हमेशा अकेलापन होगा। लाइफ में लोनली फील करोगे, इसका मतलब तुम ठीक रास्ते पर हो। और ये भीड़ में होते हैं, कुछ भी कहो ना, ये ग्रुप में रहेंगे, तुमको ऐसे कमेंट मिलेंगे। मान लो तुम मेरे किसी भी कोर्स में हो और अगर तुम स्कूल जाते हो, किताबें लेकर जाते होगे, मोस्टली तुम्हारा लगाने का मन करता होगा, अच्छा तो बड़ा पढ़ाई हो रही है आजकल, ओहो शुभम जगदीश से अब यूट्यूबर से पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। आपको इस तरह के टॉन्ट्स मिलेंगे। अच्छा अब इतना भी नहीं पढ़ते हो, दिखाओ मत, बहुत बड़े पढ़ाकू हो रहे हो तुम। ये कमेंट करेंगे, ये तंज करेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शेक कर देंगे। लेकिन तुम्हें लीडर का माइंडसेट, लीडर की मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। यहां से तुम्हें करना ही करना है। तुम्हें आधे दिन से ज्यादा दिन का समय अपनी सक्सेस के लिए लगाना ही लगाना है। 13 घंटे आपको देने ही देने हैं उस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए जिसका सपना आप और आपके पेरेंट्स, साथ में सबसे ज्यादा आपके मां बाप देख रहे हैं। पता है जिंदगी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हमें लगता है कि ना कि हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हमें लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, उसी क्षण थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि यार समय इतना भी है नहीं हमारे पास। पता है लाइफ में एक प्रॉब्लम क्या है? हमें, हम सबको अपने पेरेंट्स को ना बड़ा प्राउड फील कराने का मन करता है। और 12वीं क्लास का रिजल्ट जिंदगी का वो पहला मौका है जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू होंगे खुशी के, और वजह तुम होगे। वो दिन आएगा जब टाइम्स ऑफ इंडिया से फोन आ रहा होगा, हेलो सर आपके बच्चे ने इस साल 2026 बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है। यार ये रिजल्ट, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे कि बोलेंगे जरूरी नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम देने से ही लाइफ सेट होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपको वो मौका देने जा रहा है जिसमें तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी मां को एक प्राउड फीलिंग आएगी। वो पेपर में फोटो छपना, वो तुम्हारे पापा को तुम्हारे सामने एक फूलों की माला पहनाना, वो स्कूल में बुलाना कि देखिए आपने बच्चे की क्या परवरिश की है, देखिए आपका बच्चे ने क्या नाम रोशन किया है। तुम्हारी मां की आंखों में वो जो आंसू होंगे ना, वो वर्थ इट होंगे। अपने लिए ना सही, ये पहला मौका है जब तुम्हें अपने पेरेंट्स को उस अखबार पर लाने का अवसर मिलने वाला है। प्लीज इसको हाथ से जाने मत दे। मैं, माँ बाप आपके लिए, आपके पेरेंट्स ना बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, लेकिन दे रियली क्रेव फॉर दिस, कि यार वो छाती चौड़ी करके बता सकते हैं कि नहीं वो मेरा बच्चा है यार, बहुत पढ़ता है, पता है बहुत अच्छा बच्चा है, दिन रात लगाकर पढ़ता है भाई। Make your parents or give your parents this kind of leverage so that they can be proud of you, at least behind your back. और वो अच्छा मौका होगा, मई का महीना होगा, मई 2026, जब रिजल्ट आ रहा होगा तुम्हारा, और तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल फोन कर रहे होंगे या मैम फोन कर रही होंगी, प्लीज आ जाइए आप स्कूल में, हमारे यहाँ फेलिसिटेशन सेरेमनी है, आपको और आपके बच्चे को और पेरेंट्स को साथ में हम फेलिसिटेट करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू आ रहा होगा, आपके माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा होगा, वो एक आर्टिकल छपेगा, वो आर्टिकल तुम्हारे पापा जिंदगी भर अपने छाती से लगाकर घूमने वाले हैं।
तो क्या हम इतनी बड़ी खुशी के लिए चंद दिन काम नहीं कर सकते? चंद दिन की पढ़ाई नहीं कर सकते? तो सोचना आपको है, लीडरशिप मेंटालिटी आपकी है। अब बहुत सारे इंडिया के, मैं आईएससी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता है। आईएससी कॉमर्स का ये चैनल है, स्पार्टन्स फतेह करके कोर्स है हमारा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें अकेलापन लग रहा है, तुम फ़ोन करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेट हो गया है जॉइन करने में, या तुम्हें भी मेरी शायद ज़रूरत है, तो मुझे फ़ोन करो। मैं आपकी हर एक चीज़ प्रिपेयर करवाऊँगा। हर एक तरह से आपकी हेल्प करूँगा। मेरे सारे चैप्टर्स के वीडियो यूट्यूब के ऊपर आएँगे। मेरी पेड क्लासेस भी हैं, जिसके बारे में आपको पता है। डिफरेंस स्टडी मटेरियल्स का होता है, बाकी चीज़ों का होता है, लाइव क्लासेस का होता है, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो हम एक-दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं। मगर प्रयास जारी रखना, कोशिश ये करना कि हम जिस बड़े रिज़ल्ट, जिस बड़े मुकाम के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसपे हमारी पेरेंट्स के माथे पर तिलक लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। शायद एक यही वजह है, इसलिए हमें 95% प्लस मार्क्स चाहिए। तुम्हें मेरी ज़रूरत लगती है, मेरे को फ़ोन करो इस नंबर के ऊपर। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ किसी पेड कोर्सेज़ में आना है, तुम उसमें एनरोल कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि मेरी ज़रूरत तुमको फ्री स्टडी मटेरियल में है, तुम उसके लिए फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके लिए हरदम खड़ा रहूँगा। आपके सीनियर्स भी जानते हैं, और आपसे भी बोल रहा हूँ कि शुभम सँभाल लेगा। बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन आप एक वादा करें कि अब से हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, और हर दिन हमें लगे रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज़ मी, शुभम जगदीश। बाय-बाय।